भाई हम यहाँ बैठे हैं किस्मत के भरोसे से एक शॉट मार चुके हैं हम लोगों को भैया। अभी हम रेडी हो चुके हैं, थोड़ा लेट हो गया है आज, नींद आ रही थी इसलिए। और अभी आज शायद बरसाना के लिए निकलने वाले हैं, देखते हैं, मैं आगे बताता हूँ आपको। तो हम निकल पड़ते हैं बस स्टेशन जाने के लिए, क्योंकि वहाँ से हमें गोवर्धन जाने के लिए बस या रिक्शा मिल जाएगी। फिर हम बैठ जाते हैं एक रिक्शा में गोवर्धन जाने के लिए। भाई हम यहाँ बैठे हैं किस्मत के भरोसे। तो अभी हम गोवर्धन पहुँच चुके हैं, पर अभी पर्वत घूमना बाकी है। तो अभी हम गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए निकलने वाले हैं, देखते हैं अभी आगे। ये गोवर्धन पर्वत है, ये उठाया था ये पर्वत। गिरिराज जी, गोवर्धन पर्वत। पानी से एक शॉट मार चुके हैं हम लोगों को भैया। ये जो लोग आपको दिख रहे हैं, ये सब श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के लिए यहाँ पद यात्रा पर आए हैं। तो सबसे पहले हम पूछरी के लौठा मंदिर पहुँच जाते हैं। लौठा बाबा भगवान कृष्ण के सखा है और इनका असली नाम मधुमंगल है, जो हनुमान भगवान का एक रूप भी है। जब भगवान कृष्ण ब्रज छोड़ के नाथद्वारा जा रहे थे, तब लौठा बाबा को यहाँ विराजमान करके गए कि जो भी भक्त यहाँ गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए आएगा, उनकी हाजिरी भरते रहना। भगवान श्री कृष्ण की सखिया यहाँ उनको ढूंढते हुए आई। यहाँ एक दूसरे से बोलने लगी, अरे पूछरी पूछ, ये भगवान के सखा है, यहाँ बैठे हैं, इनको पूछरी पूछ। तो इस वजह से यहाँ उनका नाम पूछरी का लौठा पड़ गया। चतीपुरा में स्थित है मुखरविंद मंदिर, श्री गोवर्धन पर्वत का मुख्य दर्शन स्थल है। मुखरविंद का अर्थ होता है मुख का दर्शन, यानी गोवर्धन जी के मुख का रूप। आस्था है कि ये वही स्थल है जहाँ भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से गोवर्धन पर्वत को उठाया था, और इसीलिए यहाँ का दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। यहाँ लोग दूध, जल और पुष्पों से गोवर्धन जी की अभिषेक करते हैं और गोवर्धन के मुख का स्पर्श करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। हर दिन यहाँ भक्तों का मेला लगा रहता है, जो गोवर्धन जी के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। राधा कुंड की तरफ हम जा रहे हैं अभी। गोवर्धन पर्वत के पास स्थित है राधा कुंड और श्याम कुंड, जो सिर्फ जल के कुंड नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति का एक ऐसा गहरा प्रतीक है, जिनकी कहानी सुनते ही मन भक्ति से भर जाता है। कथा के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर नामक राक्षस का वध किया था, जो एक बड़े सांड के रूप में आया था। लेकिन उसके गाय जैसा रूप के कारण राधा रानी और उनकी सखियां कृष्ण से नाराज हो गई। उन्होंने कहा, तुमने गौ वंश को मारा है, अब तुम अपवित्र हो चुके हो। तो ये है राधा कुंड और सामने है ये श्याम कुंड। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, तो चलो मैं अभी पवित्र हो जाता हूँ। उन्होंने अपने चरणों से धरती को खोदा और सभी पवित्र नदियों का स्मरण किया। उस जगह जल उभर आया, जिसे कहा गया श्याम कुंड। कृष्ण ने उसमें स्नान किया। फिर राधा रानी से कहा गया, अब तुम भी अपना कुंड बनाओ। राधा जी ने अपनी सखियों के साथ अपने कंगनों से जमीन खोदी और कृष्ण ने अपने श्याम कुंड का पवित्र जल राधा कुंड में भर दिया। जब राधा रानी ने उसमें स्नान किया, तब कृष्ण के प्रेम को पूरी तरह अपनाया गया। आज भी राधा कुंड और श्याम कुंड में स्नान करना भक्तों के लिए सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। फिर हम दोपहर को निकल पड़ते बरसाना जाने के लिए। आपको गोवर्धन से ही बरसाने के लिए बस मिल जाएगी। बरसाना, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा, सब कुछ श्री राधा रानी की प्रेम में रंग गया है। राधा रानी मंदिर पहुँच चुके हैं और इस पवित्र नगरी की ऊंचाइयों पर स्थित है श्री राधा रानी मंदिर, जिसे लाडली जी मंदिर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ श्री राधा रानी का जन्म हुआ था, और बरसाना को राधा रानी का जन्म स्थल ही नहीं बल्कि उनका मायका भी माना जाता है। मंदिर की 200 से ज्यादा सीढ़ियाँ चढ़कर जब आप ऊपर पहुँचते हो तो एक अलग ही अनुभूति होती है। बारिश चालू हो गई है यहाँ पे भाई। जैसे आप राधा जी के चरणों में पहुंच गए हो। यहाँ राधा को ईश्वर और कृष्ण को उनके भक्त माना जाता है। कहा जाता है कि बरसाना के 4 पहाड़ों को चतुर्भुज विष्णु
के रूप में देखा जाता है। इनमें से एक पर स्थित है ये मंदिर। राधा रानी को यहाँ लाडली लाल के रूप में पूजा जाता है। यहाँ राधा और कृष्ण एक साथ विराजमान होते हैं, लेकिन राधा जी को प्रमुख स्थल दिया गया है। हर साल यहाँ होने वाली लठमार होली की बात ही कुछ और होती है। बरसाना की गोपियाँ मथुरा के गोपों को लाठी से पीटती हैं और सब इसे एक प्रेम लीला का हिस्सा मानते हैं। और फिर मथुरा वापस आने के बाद हमें होलिका दहन की पवित्र विधि देखने का अवसर मिला। तो भैया अभी हम विश्राम घाट आ गए हैं और यहाँ पे बोट की राइड करने वाले हैं। बोट राइड के दौरान आपको कई प्राचीन मंदिर दिखाई देंगे जो कृष्ण के जीवन से जुड़े हैं। जो 16,108 गोपियाँ उनके लिए खाना लेके जाती थी। यमुना जी स्वयं रास्ता देती जाने के लिए और आने के भी रास्ता देती थी। यमुना के किनारे स्थित है कंस किला, जिसे कंस कृष्ण के मामा ने बनवाया था। ये किला कभी कंस का राजमहल था, जहाँ से उसने कृष्ण को मारने के लिए कई योजनाएं बनाई थी। आज ये एक विरासत स्थल है जो मथुरा के इतिहास की कहानी सुनाता है। रानी घाट एक शांत और सुंदर घाट है। इसका इतिहास रानी लक्ष्मीबाई से भी जोड़ा जाता है। यहाँ कई देवियों ने यमुना में स्नान करके तपस्या की थी। तो अभी यहाँ थोड़ी देर में यमुना आरती शुरू होगी, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। तो भैया जाने का समय हो गया है, अलविदा लेते हैं मथुरा से, क्योंकि अब मथुरा से निकलना पड़ेगा, अहमदाबाद जाना पड़ेगा। जब मैं मथुरा से वापस अपने घर अहमदाबाद लौट रहा था तो मन में कई ख्याल चल रहे थे। ये सफ़र सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये मन को शांति देने वाला एक अनुभव था। मंदिरों की घंटियाँ, गोवर्धन की मिट्टी की खुशबू और वृंदावन की गलियों ने दिल को एक अलग ही सुकून दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अधूरा था जो यहाँ आके पूरा हो गया।